हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1D का इंट्रोडक्शन चैप्टर रियल नंबर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। यानी अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं 1C के सॉल्यूशन तक हमने डिस्कस कर लिया है। उसमें हमने डिस्कस किया था, उसमें इरेशनल को प्रूव करना था 1C में, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 1D का इंट्रोडक्शन में पहले हम थ्योरम डिस्कस करेंगे, फिर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो 1D का इंट्रोडक्शन, यहाँ पर 3 थ्योरम दी गई हैं। 3 पहली दूसरी लगभग सेम है और तीसरी में नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर है थ्योरम 1.5। थ्योरम 1.5 में दिया गया है कि जब हम मान लेते हैं x एक प्राइम नंबर है और वो रेशनल नंबर के फॉर्म में है, यानी x p/q के फॉर्म p/q के फॉर्म में, जहां पर p एंड q आर को प्राइम्स p और q एक को प्राइम्स नंबर है और q जो होगा वो किसके फॉर्म में होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में। p और q को प्राइम है, q जो होगा 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में होगा। और ये जो थ्योरम हमने डिस्कस की वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमने जो थ्योरम की वो डिस्कस की वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर x जो होगा एक प्राइम नंबर है जो p/q के प्राइम फॉर्म में होगा, p और q को प्राइम होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि n एंड m नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए, शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी जो जीरो निगेटिव ना हो, नॉन निगेटिव इंटीजर, क्योंकि जब पावर ही निगेटिव रहेगी तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। तो x इक्वल p/q, p और q को प्राइम है, q जो होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में होगा। अगर इस फॉर्म में हुआ तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब सेम चीज़ थ्योरम 1.6 है, लेकिन हम डिस्कस करते हैं थ्योरम 1.7। मतलब उसमें भी टर्मिनेटिंग डेसिमल में है, डेसिमल है, तो वो भी इसी के फॉर्म में होगा। जो x है वो p/q के फॉर्म में तो होगा, p और q को प्राइम भी होगा, p और q को प्राइम भी होगा। क्लियर। और यहाँ पर ये एक चीज़ नहीं होगी कि जो q है वो ये q जो है इक्वल नहीं होगा 2 की पावर n और 5 की पावर m के। अगर ये आपको ना दिखे q नॉट इक्वल टू 2, यानी आपको क्वेश्चन में सॉल्व करते रहो और अगर q में 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में ना दिखे तो आप जान जाइएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर कि जब ये रिपीट होता रहे, यानी जब हम नंबर को, और मान लीजिए इस फॉर्म में ना दिखे और हमें डिवाइड करना पड़े, और डिवाइड करते समय जब डिवाइड हो तो वही नंबर बार बार रिपीट हो, तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। q नॉट इक्वल 2 की पावर n 5 की पावर m हो गया। ये नहीं होना चाहिए q के इक्वल में, तो यहाँ पर फिर n की पावर m नॉन निगेटिव होगा ही नहीं। क्लियर। होप बस इतना ही था थ्योरम में कि एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो q के 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में होना चाहिए, एक है नॉन टर्मिनेटिंग जो 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। गाइस आपको एक चीज़ बता दें कि केमिस्ट्री की वीडियो आने वाली है, यानी मैं मैथ्स और वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो आज शायद यानी अपलोड हो चुकी होगी, मेरे अपलोड होते होते। होप आप इंजॉय करिए। केमिस्ट्री भी आ रही है आपके पास और उसमें फुल चैप्टर कवर है पहले में ओनली इन 30 मिनट्स गाइज, और सिर्फ थ्योरी है, बाद में बैलेंसिंग कैसे की जाएंगी उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। केमिस्ट्री में होते भी हैं कि इतने गैस मॉलिक्यूल हैं तो उतना कितना ग्राम गैस हमें मिलेगा, तो इस तरह के न्यूमेरिकल होते हैं केमिस्ट्री में, तो वो भी आपको बाद में मिलेंगे। सिर्फ अभी थ्योरिटिकल पार्ट केमिस्ट्री में डिस्कस है। तो आते हैं मैथ्स पर। तो बस इतना ही था। अब देखते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
तो देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, यानी एक्चुअल डिवीज़न का मतलब हमें डिवीज़न तो करना नहीं, तो क्या फाइंड करना है पहले। विदाउट एक्चुअल डिवीज़न सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस ईच इन द डेसिमल फॉर्म। यानी एक्चुअल डिवीज़न नहीं होना चाहिए और हमें यह दिखाना है कि फॉलोइंग रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में है। तो मतलब एक्चुअल डिवीज़न अगर नहीं होगा तो जो क्यू होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में होना चाहिए। तो मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो पहला पार्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला पार्ट है 31/2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 3। 21/2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 3। हमें इसे शो करना है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो यहाँ पर ये इसके फॉर्म में तो हमें दिख ही रहा है, तो हम लिख देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द क्यू, यानी हेयर denominator is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, और यानी ये किसके फॉर्म में है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, यानी ये नॉन निगेटिव भी नहीं है और हमारा दिख भी रहा है। तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 5 की पावर m के फॉर्म में हमें दिख रहा है वो। अब हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 है, यहाँ पर एक पावर कम है तो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पावर हमें इक्वल करनी होंगी तभी हम सॉल्व करेंगे, वरना इट शुड बी रॉन्ग। तो 20 इट कुड बी रॉन्ग, 2 1 42 होगा, अपॉन में हो जाएगा ये जो 2 है इसके पावर्स मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा, और 5 2 10 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। और ये हम लिख सकते हैं 0.042। क्लियर? यानी हमें इससे नहीं देखना कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, हमें इस फॉर्म से देखना है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। क्लियर? तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यहाँ पे लिख देना। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 2 है 33/50। 33/50 तो ये होगा 50 यानी 25 इंटू 2 और 5 टू द पावर 2 इंटू 2। हाँ, ये होगा 33 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 2, यानी 5 + 25 22, 5 2 = 50। अब यहाँ पर फिर लिख देंगे हेयर, ये हेयर है, मेयर नहीं, हेयर। यहाँ पर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, यानी ये 2 की पावर 1 हम कह सकते हैं, तो m की 2 की पावर m है डिनोमिनेट, या फिर हम इसे उल्टा लिख दें, यानी ये उल्टा लिखा हुआ है ना। तो 2 की पावर 1 2 की पावर n इंटू 1 5 की पावर 2। तो हेयर डिनोमिनेटर, यहाँ पर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m 2 बार। यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 की पावर ब्रैकेट में लिख देंगे क्या है, ये इस तरह जैसे में दिख रहा है। क्लियर? अब सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर भी एक पावर 2 की कम है तो नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई, ऊपर 2 के मल्टीप्लाई, नीचे 2 की मल्टीप्लाई, ऊपर तो कर दिया, ये नीचे भी कर दिया। अब
ये सॉल्व होगा तो 66 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यहाँ पर हो जाएगा 66 अपॉन 10 टू द पावर 2 यानी 0.66। क्लियर। ये डिनोमिनेटर किसके फॉर्म है, 2 की पावर इंटू 5 की पावर m, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। होप आपको समझ में आया होगा ये दोनों पार्ट। यही सारी चीज़ें हमें करनी है पूरे की पूरी एक्सरसाइज में। अभी तो टर्मिनेटिंग चल रहा है, देख लेते हैं दूसरा। विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर। तो इरेज करते हैं पहले इसे। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन को फॉर्म डेसिमल दिखाना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। दूसरा का पहला क्या है, 121 अपॉन 2 द पावर 2 टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 5। क्लियर। इसे विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें यह दिखाना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग में फॉर्म में है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के फॉर्म में। कैसे हम करेंगे कि जो ये पूरा का पूरा नंबर है हमें 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं दिख रहा, तो हेयर हम सीधा का सीधा कुछ सॉल्व नहीं करना, तो हम ऐसे ही लिख देंगे हेयर 2 टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 5 नॉट इक्वल्स टू 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। तो that's why this is in non-terminating repeating form, non-terminating repeating form, non-terminating repeating। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में हमें इस वजह से दिख रहा है। दूसरा पार्ट विदाउट एक्चुअल डिवीजन है ना, इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं। दूसरा का दूसरा 17 अपॉन 90 3 किससे जाएगा 17 245 5 90 और 45 यानी 15 3 45, तो 3 फिर 3 से 5 3 स्क्वायर इंटू 5 यानी 3 3 9 9 2 18 18 5 90। तो यहाँ पर यह भी इसके फॉर्म में नहीं है बट इसके साथ 3 है, इस वजह से ये इसके फॉर्म में नहीं है, यानी 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है। हेयर 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 नॉट इक्वल्स टू 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। तो इस वजह से ये भी हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर। सारा यही है, इसी तरह के सब है। एक और देख लेते हैं 66 अपॉन 180, 66 अपॉन 180। यहाँ पर हो जाएगा 2 9 जा 245 जा यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। हेयर ये भी उसके फॉर्म में नहीं है। एक्चुअल अगर 2 इंटू 5 यहाँ पर होता तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, बट यहाँ पर 3 के साथ में है तो हम 3 अकेला थोड़ी ना छोड़ के जाएंगे। तो इस तरह से हेयर 2 टू द पावर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 नॉट इक्वल्स टू 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर
m। तो दैट्स वाई क्या है, दैट्स वाई में दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग भी नहीं है, रिपीटिंग भी है। क्लियर? तो मतलब ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। मतलब इसी में सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग हमें शो करना है। देख लेते हैं आगे है एग्जाम्पल या नहीं। यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है तो लेकिन एक क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा बाहर से, यानी एनसीईआरटी का नहीं है। ये भी जो एग्जाम्पल थे वो एनसीईआरटी के नहीं डिस्कस हो रहे थे, आपको सिर्फ बताने के लिए वो हाँ एक क्वेश्चन है। सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर फॉलोइंग नंबर्स इज रेशनल, व्हाट यू कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स। ऐसे ही देख लेते हैं, हमें सिर्फ शो करना है, डोंट नॉट हैव टू सॉल्व। पहला 23.123456789 23.456,789। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसे ही है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यह पूरा का पूरा टर्मिनेटिंग है। कैसे? इट गेट डिवाइडेड विदाउट रिपीटिंग। यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तो यानी ये टर्मिनेटिंग हुआ। और जब टर्मिनेटिंग है तो ये फॉर्म में भी होगा, हेयर डिजिट इज नॉट रिपीटिंग, digit is not repeating, so it is in the form of it is terminating, so it is terminating terminating decimal is in terminating form। अब दूसरा है हमारा 32 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 32 है आपकी 32.123456789 और यहाँ पर ये ब्रैकेट दिया है ऊपर। जब ये ब्रैकेट है तो मतलब ये रिपीट हो रहा है, तभी दिया हुआ है। तो मतलब ये ऐसे ही दिख रहा है, its digit is repeating at once, digit is repeating so it is क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो मतलब ये सारे एग्जाम्पल थे, इसमें 3 एग्जाम्पल थे, तीनों आपसे डिस्कस किया। इसमें क्या करना था कि नॉन टर्मिनेटिंग शो करना, एक्चुअल डिवीजन नहीं करना था हमें। सिर्फ अगर ये इसके फॉर्म में होता तो हमारा ये टर्मिनेटिंग होता, ये इसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में, उसके फॉर्म में 2 की पावर n 5 के पावर m के फॉर्म में होता, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता। और ये तो हमें दिख रहा है कि ये रिपीट नहीं हो रहा है तो टर्मिनेटिंग है, और पूरा का पूरा डिवाइड है पॉइंट के बाद भी, लेकिन ये पॉइंट के बाद भी पूरा नहीं डिवाइड, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये। होप आपको एक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। जल्द ही आपके साथ आएगा एक्सरसाइज 1D सॉल्यूशन, लास्ट एक्सरसाइज होगा, फिर हम चलेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 पे। केमिस्ट्री आ रही है, डोंट वरी, प्लेलिस्ट आपकी उसमें भी बन जाएगी, सारी वीडियोस आपके पास होंगी। तो वीडियो को बस एक पहली रिक्वेस्ट, सिर्फ शेयर करिए। आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो मत करिए, सिर्फ शेयर करिए। तो बस हो गया इसमें, इस एक्सरसाइज में, इंट्रोडक्शन में। थैंक्स यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलता है अगली वीडियो में।